हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स क्लास 12th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें कि हम लोग देखने वाले आज चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1.3। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा है और क्या सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है 1.3 क्वेश्चन नंबर कि चेक कीजिए रेशियो के इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा जी, और ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं। पहला चीज चेक करना आपका इसका डायमेंशनलेस है कि नहीं। उसके बाद देखिए इस टेबल को देखिए जो कि फिजिकल कांस्टेंट है ये टेबल, और उसके बाद डिटरमाइन कीजिए वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और उसका वैल्यू कितना होगा उस चीज़ को हम लोग को निकालना है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू के इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इस तरीके से लिख दिए हम लोग। अब एक एक करके लिखेंगे वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले के का क्या है यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है कूलम, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे पावर ऊपर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसी तरीके से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मास ऑफ प्रोटॉन है, तो यहाँ पे दोनों मास ही है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी केजी लिख लेंगे और इसको भी केजी लिख लेंगे। अब इस चीज़ से हम लोग देखिए कि क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन से न्यूटन क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखिए ये कूलम स्क्वायर है जो कि निगेटिव में है, कूलम स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव में है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए केजी स्क्वायर है जो कि ऊपर में -2 है, और यहाँ पे केजी मिल जाएगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया आसानी से। तब इस यहाँ पे तो कुछ भी बचा नहीं, तो ये क्या हुआ डायमेंशन लेस ही हुआ। तो इसको हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0। तो ये आपको शो कर दिया कि हाँ ये डायमेंशन लेस है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी में कि आप इसका रेशियो का वैल्यू फाइंड कीजिए कि डिटरमाइन द वैल्यू। तो अब इस चीज़ का हम लोग वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए सेकंड पार्ट में जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि के इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे को वैल्यू लिखेंगे और उस तरीके से आराम से सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले k का वैल्यू जैसा कि लिखा हुआ 9 × 10⁹। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 × 10⁹ इंटू देखिए इलेक्ट्रॉन का होगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पर भी स्क्वायर किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में है जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि है 6.67 × 10⁻⁻11। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻⁻31 कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 9.1 × 10⁻⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.66 × 10⁻⁻27। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.66 × 10⁻⁻27। तो इस तरीके से हम लोग सारा वैल्यू एक जगह पे पुट कर दें। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से 9 × 10⁹9 इंटू 1.6 16 का स्क्वायर होता है 256, जिसको हम लोग इस तरीके से बैठा सकते हैं 2.56 इंटू 19 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ 19 2 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है एक दूसरे के साथ।
तो 10⁻⁻38 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी वैल्यू होंगे सारे को एक साथ लिख लेंगे। जैसे 6.67 इंटू 1.66 1.66 इंटू 9.1 इंटू, उसके बाद जितना पावर वाला वैल्यू होगा सबको एक साथ लिख लेंगे। 10⁻11 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻27। यहाँ पर माइनस है 10⁻27, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। उसके बाद देखिए 9 और 2.56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 इंटू 9, 9 6 54 का 4 5 9 5 45 और 550 का 0 5 9 2 18 और 5 23.05 आएगा इसका फाइनल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अप्रॉक्स लेकर के चलना है ताकि आसानी हो। तो यहाँ पे 23.04 के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 23 इसका और इसका मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 10⁻9 है और 10⁻−38 है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को अलग लिख लेंगे कि 10⁻9 में 38 में से 9 जाएगा 38 माइनस 9 तो कितना होगा, तो यहाँ पे आएगा 29। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम लोग लिख लेंगे 10⁻−29। ये दोनों को सॉल्व करने के बाद उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पर अगर आपने सॉल्व कर लिया अच्छे से तब सारा सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6.67 इंटू 1.66 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 6 7 जा 42, 4 इधर 6 6 जा 36 और 4 ऐड कर देंगे तो 40 और फिर 4 बच गया, 6 6 जा 36 और ऐड कर देंगे 4 तब 40 हो गया। उसके बाद सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो सेम चीज़ लिखा जाएगा 0 0 एंड 4। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 और 6। अब ऐड कर देते हैं तो ऐड कर देंगे तो 2 का 2 2 का 2 7 6 और 4 10 का 0 6 और 4 10 एंड 1 11। देखिए यहाँ पे कितने डिजिट पर पॉइंट बैठेगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो यहाँ पे 11 आया। तो यहाँ पर से हम लोग लेंगे 11 को और मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 से, क्योंकि हम लोग को अप्रॉक्स लेकर के चलना है। तो अब हम लोग देखिए 11 लेकर के चलेंगे 9.1 में, 9.1 इंटू 11 इस पार्ट को लेकर के चलेंगे एवरेज के लिए अप्रॉक्स। तो वहाँ पर आ गया 91 और यहाँ पर भी आ गया 91, 1 9 और 1 10 और 9 1 10। तो यहाँ पे देखिए 0.1 डिजिट के पास, तो एवरेज अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये और ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको आएगा 100। कितना आएगा 100। और उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 11 31 और 27। तो ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे 11 31 और 27। तो देखिए 7 1 8 और 1 9 3 और 2 5 और 1 6 10⁻−69 यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ सकता है 0.23 इंटू, देखिए 69 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा और 29 है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 69 में से अगर आपने घटाया 29 को तो 0 और 4 तो 40। तो यहाँ पे आएगा 10⁻40। एक तो आपको आंसर इस तरीके से आ जाएगा जो कि आपका अप्रॉक्स रहेगा, अप्रॉक्स। उसके बाद एक और आंसर अगर आप चाहें तो एक डिजिट इधर लाएं 2.3, तो यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा तो 10⁻39 ये आपका फाइनल वैल्यू होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 2.3 इंटू 10⁻39 आएगा इस तरीके से सॉल्व करने पे। लेकिन आप हर एक चीज़ को एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करने लग जाइएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये प्रोसेस है इस तरीके से कि ताकि आपको लगभग उसके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.3 देख लिया।
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.4 के सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।